हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लू इकोनॉमी के बारे में। ब्लू इकोनॉमी मतलब है ऐसी इकोनॉमी जो कि वाटर बॉडीज़ खास करके मेरीन रिसोर्सेज से डिराइव होती है। तो इसका एक फॉर्मल डेफिनेशन हम देख लेंगे। तो इसका डेफिनेशन है ब्लू इकोनॉमी रेफर्स टू स्ट्रैटेजिक एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मेरीन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो अगर कुछ भी ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड आए, आपको ये इजी सा इंट्रोडक्शन ज़रूर देना है। फिर इसका कुछ पोटेंशियलिटी यानी सिग्निफिकेंस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्लोबल जो जीडीपी है उसका 3 to 5% जो ओशन है वहाँ से डिराइव होती है। तो इसके लिए इंडिया में भी अगर ये सब किया जाए, ब्लू इकोनॉमी को टैप किया जाए, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक बून होगा। फिर है एड्रेस न्यू रिसोर्सेस एंड डाइवर्सिटीज़। तो ओशन का जो रिसोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए नया एक रिसोर्स खुल जाएगा। इम्प्रूव कोस्टल लाइवलीहुड, जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी कोस्टल एरियाज़ में। स्ट्रेंथन कनेक्टिविटी, रिन्यूएबल एनर्जी, मिनरल वेल्थ लाइक पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ओशन के नीचे से बहुत सारे रिसोर्सेज में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस एसोसिएटेड है, जैसे कि थ्रेट ऑफ सी बोर्न टेरर। तो सी में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है इस प्रोजेक्ट को हैम्पर कर सकते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर जैसे सुनामी, साइक्लोन्स, ये सब जैसे मैन मेड डिज़ास्टर। हम ह्यूमन के वजह से भी बहुत सारा डिज़ास्टर ओशन में होता है, जैसे ऑयल स्पिल्स यानी शिप्स होते हैं बड़े बड़े, वहाँ से लीक करके फिर जो ऑयल होता है वो स्प्रेड हो जाती है। रसिया में रिसेंटली ये हुआ था और बहुत बड़ा पॉल्यूशन हुआ था, और मेरीन लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ये खतरे की चीज़ है। फिर है क्लाइमेट चेंज, इसका असर तो हमें दिखने ही लगा है। फिर है मेरीन पॉल्यूशन, और बहुत सारे ह्यूमन जैसे ही एसोसिएटेड होंगे वहाँ पे पॉल्यूशन होगी ही। फिर है कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी है, जैसे साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन रीजन बहुत ही स्ट्रैटेजिक वाटर बॉडीज़ है और जहाँ पे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, इसका भी कुछ खतरा है। फिर ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मेरीन रिसोर्सेज, इंसान तो कुछ भी पाके शांत नहीं बैठता, तो कहीं ये एक्सप्लोर के चक्कर में ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना कर दे, तो फिर मेरीन जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कोस्टल एरियाज़, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किसी भी नेचुरल एरिया में ये अनसस्टेनेबिलिटी की ओर लेके जा सकती है, तो उसका भी एक चिंता है। फिर हम कुछ वे अहेड देख लेंगे, जैसे मस्ट फोकस ऑन मेरीन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड क्रिएशन ऑफ नॉलेज हब। तो प्रॉपर नॉलेज हब होना चाहिए, ताकि जो भी एसोसिएटेड रहेंगे ऑफिशियल्स, तो उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए, और जो मेरीन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तगड़ा करना चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन अच्छे से हो। इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स मेकानिज़म टू एड्रेस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स, जो ओशन में डिज़ास्टर्स होते हैं उसमें इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स मेकानिज़म होना चाहिए, ताकि कोई भी अनवांटेड जो इंसिडेंट है उसको कम से कम हार्मफुल बनाया जाए। फिर है बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, यानी कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, जहाँ इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों को ही दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। फिर हम कंक्लूड कर देंगे, इंडिया इज़ एंडोड विथ 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन विथ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही चीज़ आपको याद रखना है कि इंडिया का एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर का, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो इंडिया के लिए एक बहुत ही एक पोटेंशियल इंडस्ट्री हो सकती है। सो दिस सनराइज सेक्टर, क्योंकि ये अभी तक अपने पोटेंशियल को गेन नहीं कर पाए, तो इसलिए इसको सनराइज सेक्टर कहा जाता है।
तो ये सनराइज सेक्टर कैन बी ग्रेट बून टू होल नेशन इफ़ वी सस्टेनेबली एक्सप्लोर द ओशन पोटेंशियल। ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग हो सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि हम इसे सस्टेनेबली एक्सप्लोर करें। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।